नमस्कार, मैं कीर्ति पांडे भावराव देवरस सरस्वती विद्या मंदिर नोएडा से। आज मैं आपको महात्मा बुद्ध के बारे में बताने जा रही हूँ। महात्मा बुद्ध का जन्म 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व 563 में हुआ था। इनका जन्म नेपाल की तराई में लुम्बिनी नामक वन में हुआ था। पिता का नाम शुद्धोदन और माता का नाम महामाया था। कहा जाता है कि बचपन में उनके माता पिता ने ज्योतिषी को उनकी जन्म पत्री दिखाई थी, तो ज्योतिषी ने ये कहा कि या तो यह महान प्रतापी सम्राट बनेगा या कोई संत बनेगा जो कि विश्वविख्यात होगा। माता पिता क्योंकि उन्हें साधु सन्यासी नहीं बनाना चाहते थे, वे उसे महान प्रतापी सम्राट बनाना चाहते थे। इसीलिए उन्होंने सभी दुखों से उन्हें दूर रखा जिनसे व्यक्ति सन्यास की ओर प्रेरित होता है। उन सभी दुखों से उन्होंने उन्हें दूर रखा और विलासितापूर्ण जीवन उन्हें जीने के लिए दिया। 16 वर्ष की अवस्था में उनका विवाह यशोधरा नामक कन्या से हो गया। एक बार उन्होंने अपने सारथी से नगर भ्रमण के लिए कहा। सारथी उन्हें लेकर गया। उन्होंने 3 लोगों को देखा, एक तो वृद्ध व्यक्ति, एक बीमार व्यक्ति और एक मृत व्यक्ति। इन तीनों को देखकर उनका मन विचलित हो गया और उन्होंने सोचा कि जिंदगी में दुख ही दुख सर्वत्र विद्यमान है जो उन्होंने आज तक नहीं देखे हैं। वे बहुत विचलित हुए और उसी रात वे अपनी पत्नी यशोधरा और छोटे से बच्चे राहुल को छोड़कर तपस्या करने निकल पड़े। ज्ञान प्राप्ति की खोज करते करते उन्होंने घोर कठिन तपस्या की और उनका शरीर बिल्कुल जीर्ण शीर्ण हो गया। तभी उन्होंने एक दिन देखा कि महिलाएं गीत गा रही थीं और उस गीत का अर्थ था, वीणा के तारों को इतना मत कसो कि वे टूट जाएं और वीणा के तारों को इतना ढीला भी मत छोड़ो कि उनमें से सुर न निकले। तो वे इस बात से प्रेरित हुए और उन्होंने उसके बाद मध्यम मार्ग अपनाया और घोर कठिन तपस्या जिससे उनका शरीर जीर्ण शीर्ण हो गया था वो वाला मार्ग त्याग कर मध्यम मार्ग अपनाया। बोध गया नामक स्थान पर एक वृक्ष है, बोधि वृक्ष। उसके नीचे वे बैठ कर एक दिन तपस्या कर रहे थे। तब उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई और उन्होंने अपना पहला उपदेश सारनाथ नामक स्थान पर दिया। उन्होंने कहा कि जीवन में सर्वत्र दुख ही दुख है और इस दुख का कारण तृष्णा है और इसे दूर करने का एक उपाय भी उन्होंने दिया। उसका उपाय है अष्टांगिक मार्ग। 8 तरह के उन्होंने मार्ग बताए जिससे हम तृष्णा जो हमारी इच्छा है किसी भी चीज को प्राप्त करने की जो इच्छा है वो समाप्त हो जाती है और हम संतोष को प्राप्त करते हैं, ज्ञान को प्राप्त करते हैं। और इस प्रकार महात्मा बुद्ध ने बौद्ध संघों की स्थापना की। बौद्ध संघों में पहले केवल पुरुष ही थे। उनका एक प्रिय शिष्य था आनंद। उसने उन्हें कहा कि महिलाओं को भी बौद्ध संघों में शामिल करना चाहिए। तो फिर बौद्ध संघों में महिलाएं भी शामिल होने लगी और उनकी जो माता थी वो पहली बौद्ध संघ में शामिल होने वाली महिला थी। बौद्ध धर्म का प्रचार विदेशों में भी हुआ और इसका प्रचार प्रसार के लिए विशेष रूप से अशोक को याद किया जाता है। सम्राट अशोक ने दूर दूर देशों में बौद्ध धर्म के प्रचार किया और इसी वजह से आज भी बौद्ध धर्म भारत ही नहीं बल्कि विश्व के विभिन्न देशों में है। 80 वर्ष की अवस्था में उनकी मृत्यु कुशीनगर नामक स्थान पर हो गई और महात्मा बुद्ध की मृत्यु के बाद बौद्ध धर्म 2 भागों में बढ़ गया, एक हीनयान और दूसरा महायान। उनके द्वारा बताए गए उपदेशों को उनकी मृत्यु के बाद लिखे गए और उन्हें कहते हैं त्रिपिटक। और उनके नाम है, पहला है सुत्त पिटक, दूसरा है विनय पिटक और तीसरा अभिधम्म पिटक। तो ऐसी महान विभूति को शत शत नमन। बुद्धं शरणं गच्छामि। बुद्धं
बुद्धं शरणं गच्छामि।